नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। अब नगर परिषद की तरफ पंचायत की सड़कें और गलियां भी होंगी साफ सुथरी व स्वच्छ। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत प्रखंड के सभी पंचायतों में साफ सफाई को लेकर वार्ड स्तरीय सुरक्षा कर्मी बहाल किए गए हैं। इसी क्रम में रविवार को बगहा 1 प्रखंड के चंदरपुर रतवल पंचायत के मुखिया नितेश राव तथा सरपंच दिवाकर पाठक के साथ प्रखंड कर्मी प्रभात रंजन ने पंचायत के 14वें वार्ड के स्वच्छता कर्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुखिया नितेश राव ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत पंचायतों में ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु पंचायत के 14वें वार्डों के चयनित सुरक्षा कर्मियों को आज ड्रेस कोड व पैडल ठेला के साथ हरी झंडी दिखाकर योजना को शुरू किया गया है। मुखिया ने बताया कि पंचायत स्तर पर ई रिक्शा ठेला का व्यवस्था किया गया है, जो समुचित कचरे को उठाकर गांव से बाहर बने वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट पर रख देगा। उन्होंने पंचायत के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने पंचायत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है, जिसके लिए प्रत्येक परिवार को 2-2 डस्टबिन मुहैया कराई जा रही है, जिसमें एक डस्टबिन में गीला और दूसरे में सूखे कचरे को डालना है। वहीं प्रखंड बगहा 1 समन्वयक प्रभात रंजन ने कहा कि इस योजना को समाज के द्वारा समुचित प्रयास से सफल बनाने का काम किया जाएगा। वहीं पंचायत पर्यवेक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि एक कदम स्वच्छता की ओर मिशन के तहत इस योजना को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया गया है। आज हमारे पंचायत चंदरपुर रतवल में स्वच्छता अभियान को लेके आज उद्घाटन किया गया है कि आज से पंचायत भी स्वच्छ होगा। जब पंचायत स्वच्छ होगा तो पंचायत स्वस्थ भी होगा। आज स्वच्छ लोहिया बिहार अभियान के अंतर्गत फेज 2 में जो भी ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको स्वच्छता कर्मी के द्वारा और पंचायत में जितने भी ग्रामीण हैं उन लोगों के द्वारा इसको अभियान के तहत सबको जागरूक किया जाएगा कि भाई सबको स्वच्छ रहना है, और जब स्वच्छता आएगा वहाँ सुंदरता भी आएगा, और स्वच्छ करते हुए पंचायत को सुंदर बनाना है हम लोग को। इसलिए आज चंदरपुर रतवल के 14वें वार्ड में ई रिक्शा और पैडल रिक्शा का वितरण किया गया है। जितने भी स्वच्छाकर्मी हैं, स्वच्छागृही हैं, सब कोई वार्ड वाइज अपने अपने पंचायत से कचरा, अपने अपने वार्ड से कचरा उठाएगा और उठा के फिर उसको ले जाके ई रिक्शा के द्वारा जहाँ पे भी शेड बन रहा है रतवल में, वहाँ पे ले जाके उसको इकट्ठा करेगा और वहाँ से फिर उसको उस कचरा को छाट के जो भी ठोस या तरल जो भी है उसको अलग करके और उसको फिर अपने जगह पे जहाँ भी उसको रखना है उसको अलग से रख पाया जाएगा। कचरा उठाव के लिए वार्ड के प्रत्येक परिवारों में क्या जितने भी वार्ड हैं सबसे पहले हम लोग 2-2 डस्टबिन, एक सूखा कचरा के लिए और एक गीला कचरा के लिए, सभी वार्ड में एक घर पे 2-2 हम लोग ये दे रहे हैं, छोटा डस्टबिन दे रहे हैं जो 10 लीटर का है। और जितने भी ई रिक्शा हैं उसमें 40 लीटर वाला डब्बा दिया जा रहा है, और जो कम्युनिटी डस्टबिन है उसमें भी 60-60 लीटर का डब्बा हम लोग दे रहे हैं कि वहाँ पे लोग अपना जो भी कचरा होगा उसको रखेगा। और जितने भी वार्ड के लोग हैं वो अपना कचरा जब ठेला जाए तो उसको ठेला वाले न समझ के, परिवार का सदस्य समझ के उस डब्बा, उस पैडल रिक्शा में जो भी डब्बा रखा हुआ है उसमें अपना उसको रखें। सरकार की योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन एवं लोहिया स्वच्छ अभियान के अंतर्गत फेज 1 में जो ODF का कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ाते हुए ODF प्लस के अंतर्गत फेज 2 में ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करने के लिए सरकार गांव स्तर तक जो कूड़ा कचरा या अपशिष्ट पदार्थ है उसको सुरक्षित निपटान करने के लिए प्रत्येक घर से गीला कचरा और सूखा कचरा का कलेक्शन करने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक कर्मी, पंचायत स्तर पर WPU का निर्माण जिसको वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, वहाँ पे 3 कर्मी और एक ई रिक्शा चालक का कार्य करने के लिए
पंचायत में इसको धरातल पर उतारने का कार्य किया गया, जिसमें हम लोग इसको शुरुआती कार्यक्रम में प्रत्येक घर में आज के दिन में कुछ घर को गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए 2 डस्टबिन दिया जा रहा है, और इसी तरह से प्रत्येक वार्ड में हर घर में 2-2 डस्टबिन का वितरण किया जाएगा, जिसमें लोग अपने घर का कूड़ा कचरा का कलेक्शन करके जब ई रिक्शा चालक चाहे जो वार्ड स्तर का जो कर्मी है वो जब जाएंगे तो उसमें डस्टबिन में उसको कचरा को डाल देंगे, और वो रिक्शा चालक उसको गांव से बाहर कुछ दूरी पे जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण हो रहा है वहाँ पे उसको रखेंगे। वहाँ पे उसका छटैया होगा, जिसमें कि जो मिक्स पदार्थ हो जाएगा, जो गीला होगा उसको वहीं पे कंपोस्ट के रूप में बनाने का कार्य होगा। उसका एक टेक्निक है जिसको हम लोग अभी ट्रेनिंग में भी वार्ड में और जो कर्मी लोग हैं उसको भी सिखाएंगे, और इसको हम लोग धरातल पर उतारने का समाज के द्वारा समुचित प्रयास से इसको सफल बनाने का कार्यक्रम करेंगे। प्रभात रंजन, प्रखंड समन्वयक, बघाई।